गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 3, है ना, साइंस क्लास 7 फाइबर टू फैब्रिक पढ़ने वाले हम लोग। तो आइए इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं, है ना। करना क्या हम लोगों को, स्टार्ट करते हैं। देखिए बुक पढ़ना, कोई भी चैप्टर में बुक पढ़ना बहुत कंपलसरी होता है। आप बुक पढ़ोगे तभी सारी चीज़ें समझ पाओगे, वरना समझ नहीं पाओगे, है ना। तो बुक पहले पढ़ा करिए अच्छे से, उसके बाद सारी चीज़ें। तो चलिए इंट्रोडक्शन में क्या है देख लेते हैं। फ्रॉम द इंसेप्शन, इंसेप्शन का मतलब होता है प्रारंभ से ही, जब से हमारा जन्म हुआ है उससे पहले, जब से दुनिया चली है। फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ के प्रारंभ से वी हैव सीन ह्यूमन कवरिंग हिज बॉडी, है ना। हम क्या देखते हैं कि ह्यूमन अपनी बॉडी क्या करता है, कवरिंग करता है, ढकता है विथ लिप्स टू बार्क, है ना, छाल, पेड़ के छालों से। एंड फ्रॉम एनिमल स्किन, एनिमल के स्किन से, टू फैब्रिक क्लॉथ, फैब्रिक क्लॉथ के लिए, है ना, कपड़े समझ के। दिस क्लॉथ प्रिवेंट द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम डस्ट। अच्छा, क्लॉथ हम क्यों पहनते हैं, हमें क्या आवश्यकता पड़ गई क्लॉथ, क्लॉथ पहनने से फ़ायदा होता है कि हमारी बॉडी किससे प्रोटेक्ट होती है, डस्ट से, है ना, डस्ट नहीं मिलता है, एंड डर्ट कोई नहीं जाती है, एंड कोल्ड, ठंडी नहीं लगती है ना, इसलिए तो पहनते हैं। दस क्लॉथिंग इज वन ऑफ आवर बेसिक नेसेसिटी, है ना। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, क्लॉथ हमारी एक बहुत आवश्यक नीड है ना, बेसिक नीड है। नेसेसिटी का मतलब होता है नीड्स, है ना, बहुत जरूरी थिंग्स। दे आर मेड फ्रॉम डिफरेंट फैब्रिक्स, अलग अलग फैब्रिक से बने होते हैं सारे कपड़े। एज द फैशन चेंजेस, जैसे फैशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, द क्लोथिंग हैज़ बीन मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स, है ना। जैसे जैसे फैशन आगे बढ़ रहा है ना, तो मटेरियल जो क्लोथ में मटेरियल यूज़ करे जाते हैं उसकी भी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, उसमें भी चेंजेस करे जा रहे हैं हम लोग, है ना। दैट इज क्या यूज़ करते हैं, जूट भी, कॉटन, वूल, सिल्क, इन सब चीज़ों का हम लोग, इसमें भी कुछ लिखना नहीं है, लिखना तो मैं बताऊंगा ना। इट इज इन दिस चैप्टर वी विल थ्रो लाइट ऑन वूल एंड सिल्क एंड देयर प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। तो पहले हेडिंग आपका आता है फाइबर्स, पहली हेडिंग आपकी क्या लगेगी, फाइबर। तो फाइबर की हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, एक्चुअल में फाइबर होता क्या है ना, कितने टाइप्स के होते हैं, यहाँ से आपको छोटे छोटे हेडिंग बना के लिखने होंगे। तो फाइबर्स देखिए क्या आता है, फाइबर कैन बी डिफाइंड एज अ लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबा, फाइन मतलब बहुत पतला, थ्रेड मतलब धागा, विच कैन बी नेचुरल और मैन मेड। एक लाइन में आपको फाइबर की डेफिनेशन लिखना क्या है, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए। फाइबर कैन बी डिफाइंड एज अ लॉन्ग, लॉन्ग होना चाहिए, फाइन होना चाहिए, बहुत पतला होना चाहिए, थ्रेड मतलब धागे की तरह होना चाहिए। तीन कंडीशन, लॉन्ग, फाइन, थ्रेड, है ना, बहुत पतला धागा की तरह होना चाहिए। फाइन थ्रेड का मतलब बहुत पतला धागा, है ना। तो वही है, फाइबर कैन बी डिफाइंड एज अ लॉन्ग फाइन थ्रेड विच कैन बी नेचुरल भी हो सकता है, नेचुरल का मतलब गिवन बाय गॉड, आर मैन मेड, मैन मेड का मतलब जो हम लोग बनाते हैं, कंपनी में जो बनती है चीज़ें उसको कहते हैं मैन मेड, है ना। देखिए ये हो गया एक लाइन। तो इसमें आपको अब नेचुरल, देखिए नेचुरल मैन मेड आ गया, तो फिर से क्लासिफिकेशन हुआ दो पार्ट में ना। नेचुरल फाइबर क्या होते हैं इसको देखते हैं। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन, ऑब्टेन का मतलब प्राप्त करना, आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। नेचुरल फाइबर हम लोग कहाँ से लेते हैं, प्लांट से। ये भी लिखना आपको, एक नंबर में तो हो गया फाइबर का डेफिनेशन, दो नंबर में लिखना आपको नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, पेड़ पौधों से, एंड एनिमल्स। और एनिमल्स में सब एनिमल्स नहीं आते हैं, कौन कौन एनिमल आते हैं इसमें, फाइबर्स आर मोस्टली हेयर ग्रोविंग ऑन देयर बॉडी, ऐसे एनिमल जिनके बॉडी पे क्या हेयर, बड़े बड़े बाल उगते हों, उनकी बॉडी से हम लोग ले सकते हैं, है ना। तो आपको यहाँ से बस लिखना है फ्रॉम एनिमल्स तक, है ना, फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स के बाद एग्जाम्पल में आपको लिख लेना है क्या, जूट, कॉटन एंड वूल, है ना, जूट, कॉटन एंड वूल, जूट, कॉटन एंड वूल। ठीक, ये आपको क्या, ए बीच वाला छोड़ देना, कोई जरूरत नहीं है ना। एनिमल फाइबर आर मोस्टली, ये सब नहीं लिखना आपको, बस एग्जांपल जूट, कॉटन, जूट, कॉटन पता ही आपको, वूल पता ही है ना। तो फिर सेकंड आपको थर्ड नंबर पे यहाँ से लिखना है मैन मेड वाला, मैन मेड। द मैन मेड फाइबर आर सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक का मतलब जो हम लोग बनाते हैं अपने हाथों से, है ना। मैन मेड चीज़ें होती है उसको सिंथेटिक कहते हैं, है ना।
सिंथेटिक का मतलब होता है मैनमेड चीज़ें। दैट आर मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स, ये किससे बनाया जाता है? पेट्रोलियम पदार्थ से। लाइक पॉलिस्टर है ना, पॉलिस्टर से बना सकते हैं, नायलॉन से बना सकते हैं, रेयन से बना सकते हैं ना। जैसे रस्सियाँ आप लोग देखो, रस्सी उसमें भी लगता है कि फाइबर की तरह होता है ना। इसमें क्या यूज़ होता है? यही होता है, पेट्रोकेमिकल्स यूज़ होता है। पेट्रोकेमिकल्स मतलब पेट्रोलियम पदार्थ, और उसमें केमिकल्स को कुछ यूज़ करेंगे। लाइक पॉलिस्टर, पॉलिस्टर जानते हैं आप लोग, नायलॉन भी होता है और रेयन भी होता है ना। तो आपको फाइबर कंप्लीट होता है यहाँ पे। अगला आता है उल। उल के बारे में एक एक चीज़ें हम लोग डिटेल में करेंगे। उल क्या होता है, ज़्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा बहुत लिखना है, इसमें चीज़ें पढ़ के समझना है ज़्यादा, है ना। क्या? दी हाइलाइटर ऑफ विंटर आर द कोट, है ना। विंटर हमें कैसे पता चलता है कि विंटर आ गई? जैसे ठंडी में आप लोग आते हो, स्कूल आते हो ना, तो एक दिन अचानक से कोई पहन के आ जाएगा स्वेटर, ठंडी स्टार्टिंग है, एक दिन कोई पहन के आ जाएगा, तो नहीं कहते अरे लग रहा है कि पूरी ठंडी इसी को लग रही है, मतलब वो हाईलाइट कर रहा है कि ठंडी आ गई है। आपका कोट क्या बता रहा है? कि ठंडी का मौसम आ गया है, विंटर का मौसम आ गया है। तो यहाँ से कह रहा है कि द हाइलाइटर ऑफ विंटर, विंटर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या होते हैं? कोट होते हैं, स्वेटर होते हैं, ब्लेजर होते हैं, मफलर होते हैं। यही क्या इस टाइम आप ये सब चीज़ें पहनते हो? नहीं ना। तो इसका मतलब विंटर के ये सब क्या है? हाइलाइटर है, लोकेट करते हैं कि ये विंटर आ गई है। etc which not only prevent human body, जो ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं करते फ्रॉम द कोल्ड एटमॉस्फेयर, बट आल्सो मेक देम लुक ब्राइट, है ना। ठंडी के साथ साथ, ठंडी से तो हमारा प्रोटेक्शन होता ही होता है, और साथ साथ हमें क्या करती है? मेक देम लुक ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। अच्छे कपड़े, अच्छे क्वालिटी के ब्लेजर कोई पहन लेगा, बढ़िया सूट बूट लगा लेगा, टाई वाई लगा लेगा, नहीं कहते अरे वाह क्या बात है, बड़ा स्मार्ट लग रहे हो, है ना। तो ये हमें स्मार्ट भी बनाता है, ब्राइट भी बनाता है, ब्यूटीफुल भी बनाता है। ठीक, क्या कौन क्या? कोट, स्वेटर, ब्लेजर, मफलर, और साथ में ठंडी से भी हमें, विंटर से भी बचाता है। हाउ यू एवर वंडर्ड, क्या आप कभी सुन के आश्चर्यचकित हुए हैं? ये बोल रहा है हाउ दिस गारमेंट्स, गारमेंट्स मतलब वस्त्र होते हैं, आर मेड, ये सब वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। दिस गारमेंट्स आर मेड फ्रॉम वूल, इसका आंसर भी मिल गया। ये सब गारमेंट्स किससे मिलते हैं आपको? वूल से बनते हैं, ऊन से बनते हैं। विच इज ऑब्टेन फ्रॉम, वूल कहाँ से मिलता है आपका? यहाँ से वूल आप लिख लेना, वूल इज, विच छोड़ देना, वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम शीप या कैमल एंड रैबिट। ठीक, आपको ये चीज़ें लिखनी है ना, आपको ये चीज़ें, ठीक। क्या? वूल इज, जो मैं बोल रहा हूँ वहीं से लिखना है, वूल हेडिंग लगाना है। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम शीप, याक, कैमल, रैबिट एंड अल्पाका, है ना। अल्पाका एक लामा होता है, एनिमल, भेड़ की तरह ही होता है, कैमल प्रजाति का होता है। तो यहाँ पे है, दिखाएं आपको, है ना। देयर हेयर आर द मेन सोर्सेस ऑफ वूल, इनके बाल क्या होते हैं? मेन सोर्स होते हैं किसके? वूल के, ऊन के, है ना। आप यहाँ से वूल की डेफिनेशन मिल गई, ये लिख लेना आपको। द बॉडी ऑफ certain animal like sheep, goat and yak are covered by a thick coat of hair called fleshy। आपको यहाँ पे एक डेफिनेशन लगाना है, फ्लैसी क्या होता है ना, तो हेडिंग लगा क्या? फ्लैसी क्या होता है? फ्लैसी, फ्लैसी एक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है इसको जानना जरूरी है ना। जैसे चोर चोर मौसेरे भाई, हिंदी में पढ़ते हो चोर चोर मौसेरे भाई, इसका मतलब क्या होता है? हम पढ़ते हैं ना। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे इसका मतलब पढ़ना है, व्हाट इज फ्लैसी, फ्लैसी का मीनिंग क्या होता है? तो आपको इतनी बड़ी मीनिंग है, द बॉडी ऑफ सर्टेन एनिमल, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं लाइक शीप, गोट एंड याक, उनकी बॉडी कवर होती है बाई अ थिक कोट, पतले कोट से, हेयर, है ना, हेयर से ढकी होती है। उस कोटिंग को ही क्या नाम देते हैं हम लोग? फ्लैशी देते हैं। क्या देते हैं? फ्लैशी। इसका काम क्या होता है फ्लैशी का? इट प्रोटेक्ट्स द एनिमल फ्रॉम कोल्ड, ठंडी से बचाता है। वूल इज मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम द शिप, वूल तो मोस्टली जनरली शिप से प्राप्त करते हैं हम लोग, ऑब्टेन करते हैं। वूल वाज प्रोबेबली द फर्स्ट एनिमल फाइबर टू बी मेड इनटू क्लॉथ इन विंटर। वूल इज अ वेरी गुड फाइबर टू यूज, है ना। तो इसमें बस फ्लैशी लिख लेना है और ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है ना।
देखिए एनिमल देख लीजिए आपका शिप, तो देखिए आप लोग, देखिए कितनी इतनी बड़ी इसकी क्या है, बड़े बड़े बाल हैं। इसको हम ट्रिमर से पूरा निकाल दें तो नहीं लगेगा, बिना दुबला पतला लगेगा। इसके भी बाल, इसके भी बहुत से बाल हैं ना। कश्मीरी गोट है, कौन सी गोट है, कश्मीरी गोट है। तो आप पेपर में आता है कौन सी गोट से हम लोग निकालते हैं ऊल, बताना होगा, कश्मीरी गोट। उसके बाद ऊल लिखने के बाद उसमें थोड़ा एक ही हेडिंग लिखना था, प्रॉपर्टी या फूल देखना है। क्या देखना है, प्रॉपर्टी या फूल देखना है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है देख लेते हैं हम लोग, जो मैं बता रहा हूँ वही नोट करना है। ऊल इज इलास्टिक इन नेचर, ऊल कैसी होती है, इलास्टिक, बस इतना ही लिखना है। एक नंबर प्रॉपर्टी, हेडिंग वाला प्रॉपर्टी आप ऊल हेडिंग लगाना है, इसमें एक नंबर लिखना है ऊल इज इलास्टिक इन नेचर। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, जैसे देखो रबड़ होता है ना, रबड़ को पकड़ कर खींचो, खींच जाता है, वैसे ऊल भी तो होते हैं, ऊन होते हैं ना मार्केट में, पकड़ के खींचते हो तो कैसे खींच जाता है, वही उसकी प्रॉपर्टी वही होती है कि ऊल क्या हो जाता है, इलास्टिक नेचर का होता है। इसके आगे लिखना नहीं है ना, मैं पढ़ दे रहा हूँ, बट दिस मेक इट मोर रेजिस्टेंट टू टीयरिंग, है ना। इसलिए जैसे स्वेटर का पकड़ के फाड़ने की कोशिश करो, फटता है नहीं, तो ये बता रहा है कि जो रजिस्ट करता है उसको रोकता है फटने से। ऊल ड्राई मच फास्टर, ऊल जो होते हैं बहुत जल्दी सूख जाते हैं। आप कभी देखोगे ऊन वाले कपड़े बहुत जल्दी सूखते हैं, क्यों, एब्जॉर्ब मॉइस्चर क्विकली, दस ऊल इज द कन्वीनियंट टू यूज इन विंटर। बस यही दो नंबर में ऊल इज ड्राई मच फास्टर, बस ये हो गया। 3 नंबर में क्या लिखना है आपको, ऊल इज फाइबर इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना, बहुत पुअरेस्ट कंडक्टर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई लोहा है ना, इसको हम गर्म कर रहे हैं, इसको हम गर्म कर रहे हैं तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, हो जाता है कि नहीं हो जाता है। जबकि ऊन जो होता है आपका, ऊल जो होता है जल्दी से गर्म नहीं होता है। तो वहीं पे यहाँ पे प्रॉपर्टी कह रहा है क्या, ऊल इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का बहुत पुअर कंडक्टर होता है। इट डज नॉट गिव अप द हीट ऑफ आवर बॉडी, जैसे आप अपने बॉडी पहन लिए तो आपकी बॉडी भी क्या करती है, लगातार हीट रिलीज करती रहती है, नहीं लगता है कि हमारी बॉडी से गर्मी निकल रही, गर्मी। तो आप जब ऊल की कोटिंग कर लोगे अपने शरीर के ऊपर, पहन लोगे, तो आपके बॉडी से जो हीट निकल रही थी बाहर की तरफ, उसको क्या करेगा, वो ऊन के कपड़े रोक देंगे, उसी पे क्या कर देंगे, रोक देंगे। तो बाहर से कोई विंटर ना तो जाएगी, ना तो आपके अंदर से हीट बाहर निकल पाएगी, तो आपको ठंड लगना थोड़ा कम हो जाता है। दैट इज वाई गारमेंट्स मेड फ्रॉम वूल आर वार्मर, बस वही है। इसमें एक ज़्यादा फायदा होता है कि आप एक बहुत मोटा कपड़ा पहनने से बेहतर है कि पतले पतले कपड़े 3-4 ठो पहन लीजिए। उसमें क्या होता है कि लेयरिंग हो जाती है ना, ऐसे जब लेयरिंग हो जाती है बहुत सारी, तो इसमें जैसे एयर जाती है ना, इसमें एयर जाती है, फिर आपका मान लीजिए यहाँ पे बॉडी है, तो इससे एयर क्या होती है, इसमें मान लो तो हीट थोड़ा बहुत आया, इसमें एयरिंग की क्या हो जाती है, कोटिंग हो जाती है, तो यही हीट हो जाता है। इसके लिए फिर से क्या होता है, एक बैरियर का काम करने लगता है, जो दूसरी लेयर होती है। इसलिए अपने बॉडी पर पतले पतले ही कपड़े पहनने चाहिए, इससे ज़्यादा आप एक ही ना पहन के, हो सकता है 2-3, जैसे कि रात को सोते हैं, ठंडी ज़्यादा लगने लगती है, तो पहले एक छोटा सा पतला सा बेडशीट लगा लेंगे, फिर ऊपर से कंबल रख लेंगे, नहीं तो हो सकता है 2 शॉल लगा लें, या तो बेडशीट लगा लें 2, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा ठंडी कम लगती है। आप लोग अपना गांव में वैसा एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तो आप लोग खुद भी किए होंगे, है ना। एक यही फ़ायदा होता है इसका। देख लीजिए ये क्या कर रहा है, ट्रिमर से भेड़ की ये है ना सिर्फ शेयरिंग ऑफ वूल, वूल को कट करना शेयरिंग कहलाता है। तो आगे हम लोग देखेंगे बाल को क्या कर रहा है, कटिंग कर रहा है। रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप, ब्रीडिंग का मतलब होता है नस्ल और पालन करना, रेयरिंग का मतलब वही पालन करना है, और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, इसमें ज़्यादा देखना नहीं है। देखते हैं क्या है इसमें, है ना। देखिए, टू ऑब्टेन गुड क्वालिटी ऑफ वूल फाइबर फ्रॉम द शिप, दे आर reared across many parts of country to feed them, and then the wool is obtained from the sheep's body by shaving their hair. This is a long process. rearing मतलब भेड़ को पालन करना एक लॉन्ग प्रोसेस है। इसमें होता क्या है, ऑब्टेन किस लिए हम लोग गुड क्वालिटी की वूल हमें चाहिए उसके लिए करते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ से आया थोड़ा सा ना, रियरिंग ऑफ शिप मीन्स, रियरिंग का मतलब यहाँ रियरिंग की डेफिनेशन आ रही, देखिए, रियरिंग ऑफ शिप मीन्स टू लुक आफ्टर द शिप बाय प्रोवाइडिंग देम क्या, फीड, शेल्टर एंड हेल्थ केयर। उनको हम लोग क्या क्या देते हैं, रियरिंग का मतलब हुआ कि शिप को हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइडिंग, उनको हम शेल्टर दें। रियरिंग ऑफ शिप मीन्स टू लुक आफ्टर, उसको देखभाल करना, कब, आफ्टर बाय प्रोवाइडिंग देम फूड, फीड का मतलब फूड,
खाना दें, शेल्टर सुरक्षा दें, उसके लिए घर बनाते हैं हम लोग, हेल्थ केयर कोई बीमारी तो नहीं हो गई है, तो ये प्रोसेस जैसे कि आप कहते हैं भेड़ पालन सिंपल कह सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, सब चीज़ें देखनी है, उसको फूड देना होगा, शेल्टर घर बनाना होगा, उसको केयर करना होगा कि बीमार तो नहीं चल रही है, इतनी सी चीज़ों को मिला देंगे तो हम लोग क्या करते हैं, रेयरिंग करते हैं। अब इसको जो करता है रेयरिंग, भेड़ पालन जो करता है उसको क्या कहते हैं, वहाँ से यहाँ बता रहा है, इसको भी 2 नंबर में लिखना है आपको। द पर्सन हु लुक आफ्टर द शीप इज कॉल्ड, पर्सन हु लुक आफ्टर द शीप इज कॉल्ड शेफर्ड, उसको हम क्या कहते हैं, शेफर्ड, भेड़िया, भेड़ पालन करने वाला नहीं बोलते हैं, सिंपल कुछ और कहते होंगे। और शीप के बारे में क्या बता रहा है, शीप आर हार्बीवोरस, हार्बीवोरस मतलब घास खाती है, तो आपको सबको पता ही है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हो नंबरिंग करके। प्रीफर टू ईट ग्रास, ग्रास खाते हैं, एंड लीव्स ऑफ द ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग ग्रास, शीप आर आल्सो फेड ऑन मिक्सअप, है ना, घास से निकला वाला, देखिए आप लोग अपने गाय को तो भैंस को खिलाते हो ना, जिसको क्या कहते हैं, पशु आहार कहते हैं, तो वही बता रहे हैं, सबका मिक्सर कर देते हैं। फेड ऑन मिक्सर आप किसका, कॉर्न का होता है, पल्सेस का होते हैं, ज्वार का होता है, ऑयल के खड़ी, इन सारी चीज़ों का आप मिक्सर कर दीजिए, तो क्या कहते हैं उसको हम लोग, कहते हैं ना कि पशु आहार है, दैट इज इन सब चीज़ का मिक्सर होता है, तो ये सब भी हम लोग खिलाते हैं किसको, अपने शिप्स को। द रियरिंग ऑफ शिप इज मोस्टली डन इन माउंटेन्स, है ना, इसका रियरिंग भेड़ पालन जनरली कहाँ पे, माउंटेन वाले रीजन में करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, डेजर्ट वाले रीजन में, क्यों, देयर आर अबाउडेंट फॉडर अवेलेबल इन लार्ज डेजर्ट फॉरेस्ट, है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील्ड अवेलेबल होती है, किसके लिए, उनको चरने उड़ने के लिए, ठीक, और कुछ नहीं। प्रोसेसिंग ऑफ वूल, वूल की प्रोसेसिंग क्या होती है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द शिप बाय द लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स, तो आपको इसमें स्टेप लिख लेते हैं, और फिर एक स्टेप मैं बता दे रहा हूँ। स्टेप 1 में क्या करना है आपको, शेयरिंग करना है, फिर स्कोरिंग करना है, फिर क्या करना है, सॉर्टिंग करना है, उसके बाद कार्डिंग करना है, ट्रेनिंग करना है, और ये सब स्टेप आ जाता है लिखने के लिए, है ना, स्पिनिंग होता है, एंड बस इतना ही करना है ना। टोटल 6 स्टेप में 6 स्टेप आपको कल लिख लेना है, और इसके बारे में डिटेल में हम लोग कल से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो पीछे की क्लास पूरा लिख लेना, ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर जो करवाए थे यूनिट 2 का, उसको कंप्लीट कर लेना। यूनिट 3 का भी आज यहाँ तक कर लिए, 2 क्लास और चलेगी, तीसरे में शायद ख़त्म हो जाए, है ना, उसके बाद एसिड बेस 60 पे चलेंगे हम लोग। अच्छे से पढ़ाई करिए, और आप लोग बुक मधुपुर मार्केट से ले लीजिए, है ना, आ गई है, और थैंक यू।